पर्सनल जो एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी को मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा। और आप सब जो कुछ भी करें अपने डॉक्टर से रुजू करिए और उनसे मशवरा कीजिए। लेकिन जिन चीज़ों पे मैं बात कर रहा हूँ वो एक जनरल तरीक़ा है ज़िंदगी में। अपने कुछ डिसिप्लिन लेकर आइए खाने पीने में, क्योंकि 100 बीमारियों की जड़ पेट की बीमारी है। अब जो लोग सिर्फ प्रोटीन डाइट्स पे जाते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत सिवियरली होता है। जिन लोगों से भी मेरी बात हुई कि सिर्फ प्रोटीन डाइट पे रहते हैं, लेकिन अगेन मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो आप लोग प्लीज़, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान जमील। आज फिर आपके सामने। कल मैंने एक वीडियो बनाया जो कि इंग्लिश में था, वेट लॉस और हेल्थी लाइफस्टाइल के ताल्लुक़ से, और उसको मैंने अपलोड किया। बहुत ही जनरल किस्म का वीडियो था वो भी, लेकिन वो एपिसोड 2 था ऑफ द सीरीज़, जो कि मैं वेट लॉस एंड फिटनेस के ताल्लुक़ से जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उनको मैं शेयर करना चाहता हूँ। आज हम उसी इंग्लिश के वीडियो को लेके थोड़ा सा आगे चलेंगे और उसमें थोड़ा सा डाइट्स के बारे में बात लेके चलेंगे कि जब मैं उस कन्वेंशन में गया, छोटी सी गैदरिंग थी, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें एक्सपर्ट आए हुए थे। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि उन्होंने क्या डाइट में चेंजेस किए और उन्होंने काफ़ी वेट लूज़ किया किसी एक मखसूस डाइट को फॉलो करके, और अब वो वही करते हैं। और उसमें 2 ट्यूना के कैन्स और कुछ सब्ज़ियाँ, शहद और ये चीज़ें, जो कि बहुत सारे लोग वहाँ पे जो मौजूद थे उनके सवालात ये थे कि भाई हम चावल कैसे छोड़ दें, हम जो खाने हमें पसंद है वो हम कैसे छोड़ दें, ये हो नहीं पाएगा, और अनरियलिस्टिक लगा उन लोगों को। उसी ताल्लुक़ से मैं बात कर रहा हूँ कि भाई कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है जो कुछ आप खाते पीते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको अपनी चॉइसेस को देखने की ज़रूरत है। मैं भी बहुत शौकीन हूँ खाने पीने का, तो आप रोटी चावल को थोड़ा कम करें और उसके साथ टाइम देखें कि किस वक्त क्या खा रहे हैं आप, और सुबह के नाश्ते पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। सबसे बड़ी चीज़ जो है आपको ये देखना है कि जैसे स्पेशली अगर आप ओल्डर एज में आते जा रहे हैं, आई वुड से कि 35 के बाद आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत तेज़ी से स्लो होना शुरू हो जाता है बहुत से लोगों का, और वो सबसे बड़ी वजह बनता है वेट गेन का, कि चाहे आप कम भी खाते हैं तो आप वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। तो वो तो इलाज नहीं हुआ मेरी नज़र में लॉन्ग टर्म। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको एक रिजीम के तौर पे फॉलो करनी पड़े, या ऐसा अमल जो कि आप सिर्फ वज़न घटाने के लिए या वेट लॉस के लिए शुरू करते हैं, वो कुछ अरसे तक ही चल सकता है, ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। तो उसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि अब कुछ तदाबीर मैं आपको बताता हूँ जो मुझे हेल्प करती हैं या मेरी मदद करती हैं इस चीज़ को मेंटेन रखने में। उनमें से नंबर 1 ये है कि आप नाश्ते पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हम लोगों की बहुत आदत है कि सुबह उठते ही निहार मुँह सबसे पहले चाय पी ली। चाय, कॉफ़ी मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन खाली पेट ना खाएँ। उससे एसिडिटी और अल्सर्स को उभार मिलता है, और उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हो जाते हैं कि आपको आगे चल के मसले मसाइल दरपेश हों। और आपका जो हाज़मा है या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपके वज़न को न सिर्फ कम करने में बल्कि रखने में। तो नाश्ते पे आप देखिए कि आप क्या खा रहे हैं। अब जैसे ओट मील या कुछ ऐसे सीरियल्स हैं, नॉन शुगरी सीरियल्स। एक तो हम जब सीरियल्स खाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा शक्कर वाले सीरियल खाते हैं, उसको आप कम करिए और बल्कि छोड़ दीजिए। वो सीरियल्स जो शक्कर वाले हैं उनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। उसके बजाय आप अगर ओट मील ले लें, या आप चीरियोस करके एक सीरियल है जो कि नॉन शुगर फॉर्मेट में भी आता है, शुगर जिसमें नहीं होती एक्स्ट्रा, तो वो आप आज़मा सकते हैं दूध के साथ। अगर दूध के साथ आपको प्रॉब्लम नहीं है तो इन चीज़ों में थोड़ा सा अमल दखल करिए। मक्खन जो हम बटर जिसे कहते हैं, उसकी जगह अब हम मार्जरीन्स और जो स्प्रेड्स आते हैं, क्योंकि वो आसान होते हैं। मक्खन ज़रा अगर प्योर है तो वो थोड़ा सख्त होता है कि फ्रिज में रखा हुआ है, फिर उसको निकाल के लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उस वजह से लोग उस चीज़ पे इतना ज़्यादा इन्हिसार नहीं करते और उसके अल्टरनेटिव्स देख लेते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जितने नेचुरल फ़ैट्स हैं और फाइबर्स उनके साथ कंबाइन करें उन्हें,
और उसमें आप चीज़ भी खा सकते हैं, जैसे कि प्योर चीज़ जो है डिफरेंट किस्म की, वो भी फ़ायदेमंद है, लेकिन हर चीज़ की एक मकदार का ख्याल रखें कि कोई भी चीज़ ज़्यादा मकदार में खाएंगे आप तो वो फ़ायदे की चीज़ नुकसानदेह बन सकती है। उसके साथ कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं, कुछ ऐसे सब्ज़ियां हैं जो कि हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अभी पहले मैं बात करता हूं कि अदरक एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एंटी कैंसरस भी है, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में बहुत जगहों से एविडेंस मिलता है कि वो हेल्प करती है, और ओवरऑल एलर्जीज़ में भी इन सर्टन केसेस वो मदद कर सकती है। अब उसमें अदरक कैसे खाएं आप? वैसे तो आप उठा के उसको मंच तो नहीं कर सकते अदरक पे, तो उसको अपनी डाइट में शामिल करें। जैसे सुबह की चाय में मैं, चाहे कुछ भी हो, अगर मैं टाइम है मेरे पास तो मैं सुबह की चाय अदरक, दालचीनी जिसे सिनेमन स्टिक्स भी कहते हैं, और इलायची, ये कुछ चीज़ें जो मेरी चाय का हिस्सा है। उसमें फिर मैं अक्सर हल्दी भी शामिल करता हूँ। बहुत से लोग उसमें कहते हैं कि भाई आप चाय पी रहे हैं, नहारी खा रहे हैं, तो कहते रहें, लेकिन ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि मुझे वाकई बहुत मदद करता है। और उसके अलावा फिर आप खाने पे आ जाइए, तो रात को खाना जो है देर से, एक तो ये सबसे बड़ी जड़ है पेट निकलने की स्पेसिफ़िकली, और वैसे भी हाजमे के लिए भी अच्छा नहीं है कि रात को देर से खाएं और फिर एक आध घंटे में जाके सोना पड़ जाए। तो उससे बेहतर यह है कि आप रात को जल्दी खाने का स्केड्यूल बनाइए। और देखिए, जो कुछ भी आप नई चीज़ करेंगे अपनी ज़िंदगी में, उसमें आपको थोड़ा बहुत तगोदौ करने की ज़रूरत है। उसमें आप एकदम जिस चीज़ की आदत नहीं है वो आप एकदम करके ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हाँ भाई अब ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। उसके लिए आपको अपने दिमाग को तैयार करना ज़रूरी है। माइंडसेट बहुत ज़रूरी है कि आपको करना क्या है। अगर सिर्फ वज़न घटाना है तो बहुत सारे तरीक़े हैं, उसके हर तरफ मौजूद हैं बहुत सारे तरीक़े, लेकिन आप वज़न घटा भी लेंगे अगर, तो उसके बाद क्या होगा? अगर आपका वो लाइफ़स्टाइल नहीं है तो फिर या तो वज़न वापस आ जाएगा, या फिर यह है कि आप बस इसी तगोदौ में लगे रहेंगे कि अरे भाई अब इतना बढ़ गया, अब दोबारा घटाऊँ। तो उससे बेहतर यह है कि आप ये खाने पीने के स्केड्यूल को देखिए। पानी सबसे बड़ी चीज़ है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, लेकिन उसका इस्तेमाल भी सही तरीके से कीजिए। सुबह उठ के सबसे पहले थोड़ा पानी पीजिए, उसके साथ खाने के साथ और खाने के बाद पानी मत पीजिए, क्योंकि वो बहुत नुकसानदेह है। अच्छा, पहले पीने का फ़ायदा ये है, और थोड़ा पहले खाने से एकदम पहले पीने को मना करते हैं। ये कहते हैं कि भाई 10-15 मिनट 20 मिनट पहले आप पी ले 1-2 ग्लास, तो उससे एक तो ये कि आपका पूरा जो लाइन है, ट्रैक्ट है, वो थोड़ा साफ़ हो जाता है, और उसके साथ साथ फिर ये कि थोड़ी सी भरी हुई फीलिंग होती है तो आप उतना नहीं खा सकते। इसी से ताल्लुक़ एक और चीज़ का है, वो ये कि भाई पेट भर के खाना जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म करिए। आपको उस हद तक नहीं खाना कि जब आपके पेट में प्रेशर फील होने लगे कि हाँ भाई अब मैं भर गया, तो ये गलत है। वो हमेशा इतनी जगह रखिए कि आप इत्मीनान से, आपको फुल फीलिंग ना हो। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी भूख की जो वो पूरी हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान का जहन ऐसा है कि आप इस चीज़ के लिए अमल दरामद करते रहेंगे तो आपको आदत हो जाएगी, फिर आपकी एपेटाइट या आपकी खाने की जो मकदार है वो ख़ुद ही कम हो जाएगी। और देखिए, कम खाना, ज़्यादा खाना, न्यूट्रिशन लेना, आपकी बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितना हम खाते हैं। प्लस ये कि बहुत से लोग जो है प्रोटीन डाइट्स, और मैं किसी चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ना ही मैं डॉक्टर हूँ, ना ही मैं कोई डाइटिशियन हूँ प्रॉपर। मैं सिर्फ आपसे वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो मुझे फ़ायदा देती हैं, और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर ये कोई भी फॉलो करेगा तो उसे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा, लेकिन डिसिप्लिन ज़रूरी है उसके लिए। मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आदमी नहीं हूँ, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन यह है कि एक स्टडी उस पर मैं रहता हूँ कि हाँ, जहाँ पे कि आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दूँ। अब उसके साथ फिर लेमन या नींबू जिसे कहते हैं। अब नींबू और लीमू, उर्दू में तो मुझे भी फ़र्क उसका नहीं पता कि लीमू हरा होता है कि नींबू हरा होता है। मेरे ख़्याल से नींबू हरा होता है और लीमू जो है वो पीला होता है, जिसे लेमन कहते हैं। तो लेमन का इस्तेमाल बेतहाशा ज़रूरी है। लाइम भी, उसके भी फ़वाइद होंगे, लेकिन उस पर मेरी इतनी रिसर्च नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर मुझे पता है कि अगर आपको हार्ट बर्न का मसला है तो आप लाइम का यूज़ करेंगे
तो वो उससे और मज़ीद ख़राब हो सकता है। और अगर लेमन यूज़ करेंगे आप तो वो उसमें मदद कर सकता है कम करने में उसको और कंट्रोल करने में। अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है, खाने में डाल लीजिए। अगर आप वैसे खा सकते हैं, एक आध फाँक उसकी आपने वैसे अगर खा ली तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे आसान तरीका उसका ये है कि आप ग्रीन टी या किसी ऐसी चीज़ की आदत डालिए जिसमें कि आप लीमू अच्छी तरह से, लेमन जो है अच्छी तरह से उसे निचोड़ सकें, और उसके साथ फिर आप जब पिएंगे तो वो एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी है आपका कि वो डिटॉक्सिफाई करता है आपकी बॉडी को। और उससे फ़ायदा ये होता है कि हम इतने टॉक्सिक ड्रिंक्स और इतनी चीज़ें हम लोग अपनी बॉडी में खाने के ताल्लुक़ से, जंक फूड, ऑयली, सैचुरेटेड फैट वाला, ये सब चीज़ें इतनी खाते हैं हम लोग कि उसको फिर उसकी निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं होता। तो सबसे बड़ी चीज़ है मेटाबॉलिज़्म अपना, वो कैसे सही करना है आपको सबसे बेहतरीन तरीका उसका यही, डाइट की कुछ जो चीज़ें बताई हैं इनका इस्तेमाल शुरू कीजिए, इनसे फ़ायदा होगा। अच्छा, उसके बाद आपको पानी का रिप्लेसमेंट जो हमने दूसरे सोडे और ये सारी चीज़ें कर के अपने आप को आदी बना लिया उनका, उनसे छुटकारा हासिल करें। शक्कर की मिक़दार को देखें, मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ मीठे का, और बस चले तो मैं कुछ और खाऊं ही नहीं सिवाय मीठे के, लेकिन उसको देखना पड़ता है। खाता मैं सब कुछ हूँ, यही मैं आपको भी कहूँगा, लेकिन उसके साथ आपको ये देखना है कि किस मिक़दार में खा रहे हैं। आपने एक आध दिन अगर ज़्यादा खा लिया मीठा तो फिर अगले दिन उसे कॉम्पनसेट कीजिए। इसी तरह दालचीनी की मैंने बात की या सिनेमन की। अब वो मुझे अभी किसी ने बताया कि भाई दालचीनी अलग होती है और सिनेमन अलग होता है, जो कि मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुना था। तो इसलिए मैं सिनेमन स्टिक्स की बात कर रहा हूँ इस वक्त, तो वही लफ्ज़ और नाम मैं यूज़ करूँगा उसका। तो उसका ये इफ़ादियत है उसकी भी, और बेशुमार फ़वाइद के ताल्लुक़ से भी, कि वो बहुत से केसेस में शुगर को रेगुलेट करने में मदद कर सकती है। तो सुबह उठ के एक आध पीस उसका सिनेमन स्टिक का तोड़ के खा लें, 2 खा लें, मगर बहुत ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मिक़दार अगर सही ना हो इनकी तो इनका नुकसान भी हो सकता है। मगर ज़्यादातर ये हार्मलेस चीज़ें हैं क्योंकि नेचुरल हैं। हमारी बॉडी जो है वो नेचुरल फूड्स को, नेचुरल शुगर्स को, नेचुरल कार्ब्स को, नेचुरल प्रोटीन्स को कंज्यूम करने के लिए प्रोग्राम हुई है। अब दूसरी बात आ जाती है फिर कि खाने का वक्त, 6-7 बजे के बाद आप खाना ना खाएं, और खाने और रात के सोने में कम से कम 3-4 घंटे का गैप रखिए। इस तरीके से खाइए खाना। और ये अगेन आदत की बात है, जब आदत हो जाएगी तो फिर मुश्किल नहीं लगेगा। अब बीच में आ जाती है सबसे बड़ा जो एक मेरे लिए कॉज ऑफ कंसर्न होता है या मसले की बात होती है, वो होती है मंचिंग की आदत, कि बिस्किट्स और चिप्स और ये सारी चीज़ें हर किसी को पसंद है। लेकिन अब मैं ये करता हूँ कि बिस्किट्स तो मैं खाता हूँ, लेकिन बहुत, जैसे पहले मैं 4-4 बिस्किट एक दफ़ा में खा लेता था, तो अब मैं ये कि भाई एक आध ले लिया, और यूजुअली मैं चाय के साथ ही खाता हूँ। तो मैं अगर चाय को कम कर दूँ तो मेरी ये जो मीठे की जो क्रेविंग है वो ख़ुद ब खुद काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन अगर मैं कर भी रहा हूँ मंचिंग, अब तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि भाई उसको आप नट्स से रिप्लेस कर लें। अब नट्स में भी बहुत से नट्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, बहुत से कम, लेकिन पीनट्स हो गए आपके, बादाम हो गए आपके, और पिस्ते हो गए आपके, ये सारी बहुत इफ़ादियत वाली चीज़ें हैं। अखरोट हो गए, तो इनको अगर आप रिप्लेस कर लें दूसरे, और बहुत से इस ताल्लुक़ से मिल सकते हैं। गाजरें हो गई, गाजर बहुत ही अच्छी चीज़ है और उसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा वीडियो की लेंथ की वजह से, लेकिन इस पे बात हो सकती है और आप सर्च ख़ुद भी कर सकते हैं, सारी चीज़ अवेलेबल हैं। गाजर को अगर आप, जैसे हमस आपके लिए अवेलेबल है, तो आप उसके साथ खा के देखिए, बहुत ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन है वो। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को शामिल करें अपनी डाइट में। जहाँ तक रही ऑयल्स की बात, ऑयली फूड डेफिनेटली आपको अवॉइड करना चाहिए। फ्राइड फूड से बचिए जितना बच सकते हैं, और अगर खाएं भी फ्राइड फूड तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में कभी कभी हो गया, लेकिन ज़्यादातर फ्राइड फूड के बजाय ग्रिल या बेक्ड इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा अगर आप इन्हिसार करें, चाहे वो गोश्त हो या चिकन हो या कोई भी और चीज़ हो, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और उसके लिए अगेन टेस्ट बड्स को डेवलप करना ज़रूरी है। तो अब ऑयल्स की जहाँ तक बात है, उसमें कोशिश करिए कि अगर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं बजाय रेगुलर वेजिटेबल ऑयल्स के, तो
बहुत बेहतर है उसके मुकाबले में। और अगर वेजिटेबल और अगर जैतून का तेल बहुत महंगा है या आसानी से दस्तयाब नहीं है, तो फिर उसमें आप कम से कम कनोला ऑयल तो यूज़ करें, और उसकी क्वांटिटी को या उसकी मकदार को प्लीज़ कम करें। हमारे खानों में, हमारे सालनों में, हमारे क़ोरमों में ये उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन जो ऑयल की मकदार होती है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगेन ये मुरगन खाने तो वैसे भी रोज़ नहीं खाने चाहिए, सबको ही पसंद है, ये कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नहीं पसंद है। अब जहाँ तक रही बात सिर्फ प्रोटीन की, तो प्रोटीन के साथ आपको थोड़े से फ़ैट्स और फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कार्ब ना लीजिए आप अगर नहीं लेते, रोटी और चावल आप कम करिए। अब उसमें हमारे यहाँ जो तरीक़ा है वो ये है कि अगर चावल खा रहा है कोई, तो पहले चावल प्लेट में निकलते हैं, उसके ऊपर पे खाना डालता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। उसका उलट होना चाहिए कि भाई अगर चावल खाने भी हैं तो आप खाना पहले डाल लीजिए, दाल सालन जो कुछ भी आप खा रहे हैं, और उसके बाद थोड़े से चावल उसमें आप ऐड कर दीजिए, बजाय इतने चावलों के आप इतने से उसमें खा लीजिए उसके साथ, वो भी उतना ही सेटिस्फैक्ट्री होगा। और उसमें अगर आपको ये लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा सालन सा हो रहा है, तो आप उसमें थोड़ी सब्ज़ियाँ डाल लीजिए। ग्रीन्स जो हैं, सबसे ज़्यादा सब्ज़ियाँ जो हरी सब्ज़ियाँ हैं वो आप उनका इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, और उसमें फिर ये होता है कि फिर वो थोड़ा सा गाढ़ापन उसमें आ जाता है, तो आप उसको आसानी से खा सकते हैं। और उसके अलावा आप एक्सरसाइज़, वर्जिश जिसे कहते हैं, वो उसका तो कोई नेमोल बदल है ही नहीं, वो तो आपको अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना ही करना है। अब उसमें आप देख लीजिए, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप ट्रेडमिल पे जा सकते हैं, आप एलिप्टिकल मशीनें बहुत अच्छी फुल बॉडी आपको एक मूवमेंट देती हैं, वो बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं दोबारा जाऊँगा उसी बात पे जो मैंने पिछले वीडियो में अपने की, कि कुछ ना कुछ लाइट वेट्स का इस्तेमाल हर एज ग्रुप के लिए ज़रूरी है। आप चाहें तो डंबल्स आपको 2 पाउंड से लेकर 100 पाउंड तक के मिल जाएंगे, आप अपने कैपेसिटी के या अपनी सकत के हिसाब से उनको इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ साथ आजकल बैंड्स आ गए हैं, जो ये स्ट्रिंग्स भी होती हैं उसमें, और बैंड्स अलग से रबर के होते हैं, वो जो कि हाई स्ट्रेंथ, लो स्ट्रेंथ, मीडियम स्ट्रेंथ सब आते हैं, तो हर कोई उसको यूज़ कर सकता है। मैं रेकमेंड वो करता हूँ कि जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, कलर्ड स्ट्रिंग्स होती हैं, और उसमें 5 पाउंड का होगा, 10 पाउंड का होगा, 20 पाउंड का होगा, आप उनको कंबाइन भी कर सकते हैं, और हैंडल्स लगे हुए होते हैं उसके साथ। मैं तस्वीर आपको इसमें वीडियो पे आपको नज़र आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपने अगर कभी नहीं की है वेट ट्रेनिंग, तो आप बग़ैर एडवाइस के तो वो भी नहीं कर सकते, और आपको वार्म अप करना किसी भी एक्सरसाइज से पहले बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग की मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, तो उस पर मैं दोबारा नहीं जाऊँगा, लेकिन ये सब वो चीज़ें हैं जिसके लिए आपको कुछ ना कुछ वक्त निकालना पड़ेगा। अब मैं भी पिछले ऑलमोस्ट कई महीनों से इस चक्कर में हूँ कि जिम दोबारा से जाना शुरू करूँ। मेंबरशिप है, सब कुछ है, बीच में गया था 1 आध महीना पहले, लेकिन या तो टाइम, फिर ट्रैवल, या फिर अपनी सुस्ती इज़ द बिगेस्ट थिंग। और एनर्जी लेवल, एनर्जी का बड़ा इशू होता है। जैसे जैसे स्पेशली आप ओल्ड होते हैं कि भाई आप पहले रात को 9 बजे आराम से उठ के चले जाते थे सब कुछ करके, अब ये होता है कि सोचना पड़ता है, तो उस वजह से। लेकिन मैं उसकी को नेमुल बदल क्या है उसका, कि भाई सुबह उठ के घर में कुछ भी करने से पहले थोड़ी बहुत कार्डियो, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ की जो भी घर में कर सकते हैं, पुशअप्स कर लिए, या अगर आप पुशअप्स नहीं कर सकते तो और मुतबादिल उसकी एक्सरसाइजेज़ हैं। घर में आप कुछ ऐसी आसान सी चीज़ें हैं जो आप रख सकते हैं, जिससे कि आपको जिम जाने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो आप 15-20 मिनट निकाल के, और देखिए जितना फास्ट पेस्ड वर्कआउट आप करेंगे, वो बॉडी को टोन करने के लिए और बॉडी को जिसे कहते हैं हल्का करने के लिए, स्लिम और लीन लुक के लिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है फुल प्रॉपर वर्कआउट करने का। कोई ये नहीं कह रहा कि आप जाके बॉडी बिल्डिंग करना शुरू कर दीजिए। तो अगेन एक्टिविटी ज़रूरी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि बैठना बहुत ज़्यादा, घंटों घंटों एक जगह पे बैठे रहते हैं, उसमें कुछ तब्दीली लाइए कि भाई अगर आप बैठे हुए 1 आध घंटा हो गया तो चलो भाई मैं जाके कोई ऐसा काम कर लूँ जिसमें मैं खड़ा हो जाऊँ। सीढ़ियाँ अगर घर में है तो सीढ़ियाँ 2-4 दफ़ा चढ़ ली, उतर ली। तो ये इतनी आसान चीज़ें हैं, लेकिन इसमें बस यही है कि एकदम आपको अपने आप को मोटिवेट करके उठना पड़ता है, वरना आप सोचते ही रह जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं
जिसको कि मैं इस एपिसोड में शेयर करना चाह रहा था अपनी लार्जर ऑडियंस के लिए, जो कि मैं देखता हूँ तो सब कॉन्टिनेंट से काफ़ी जो फॉलोइंग है जो भी थोड़ी बहुत वो उस तरफ से भी बहुत ज़्यादा है। तो उन सब लोगों के लिए, क्योंकि ये हम किसी एक आदमी का मसला नहीं है, ये हम सब का मसला है। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें और इस तरह के और वीडियोस लाते रहें। पर्सनल जो एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी को मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा। और आप सब जो कुछ भी करें अपने डॉक्टर से रुजू करिए और उनसे मशवरा कीजिए। लेकिन जिन चीज़ों पे मैं बात कर रहा हूँ वो एक जनरल तरीक़ा है ज़िंदगी में, अपने कुछ डिसिप्लिन लेकर आइए खाने पीने में, क्योंकि 100 बीमारियों की जड़ पेट की बीमारी है। अब जो लोग सिर्फ प्रोटीन डाइट्स पे जाते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू बहुत सिवियरली होता है। जिन लोगों से भी मेरी बात हुई कि सिर्फ प्रोटीन डाइट पे रहते हैं, लेकिन अगेन मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो आप लोग प्लीज़, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलिए। और उसके साथ साथ अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए अपने कमेंट्स में, ताकि अगर कोई चीज़ मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बताइए। ये इसका मकसद ये नहीं है कि सिर्फ जो मुझे पता है वो मैं आपको बताऊँ, बल्कि हम एक साथ इस मसले को हल कर सकें। बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना, फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।